अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफ़ी का जो हमारे पास फ़र्स्ट टर्म का जो सिलेबस था उसमें 3 चैप्टर थे और जिसमें हमने तीनों के तीनों चैप्टर्स कर लिए थे और हम रिवीजन कर रहे थे फ़र्स्ट टर्म की। तो इस वीक में हम ज्योग्राफ़ी के तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की रिवीजन करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो क्या था, अर्थ एज अ प्लैनेट, जिसमें हमने पढ़ा अर्थ के बारे में पढ़ा था। ये देखा था कि अर्थ जो है ये एक प्लैनेट है, इसकी मोशन इसके मोशन के बारे में पढ़ा था, इसके साइज़ के बारे में, दिन और रात कैसे बनते हैं, सीज़न कैसे बनते हैं, फिर ओशन के बारे में पढ़ा था, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की एक दफ़ा हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ द यूनिवर्स। इसका जो आंसर है पेज नंबर 2 पे इसका आंसर है। ये पेज नंबर 2 पे इसका आंसर ये वाला ब्लॉक था कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट शॉर्ट का आंसर है द यूनिवर्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर। द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ वन ऑफ दिस। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलियन ऑफ स्टार गैसेस एंड क्लाउड ऑफ डस्ट। यानी हमने देखा था क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स जो है ये बिलियन ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और इन बिलियन ऑफ गैलेक्सीज में एक इम्पॉर्टेंट गैलेक्सी है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा स्टार्स है, बिलियन ऑफ स्टार्स है, गैसेस हैं एंड क्लाउड ऑफ डस्ट हैं। नेक्स्ट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है नेम द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स थे, उनके हमने जस्ट नाम लिखने हैं। इसका आंसर जो है पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4 पे इसका आंसर है। ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं जिनके हमने जस्ट नाम लिखने हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जस्ट आपने इनके सिर्फ नाम लिखने हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द अर्थ। अर्थ का साइज़ क्या है। इसका आंसर पेज नंबर 5 पे है। इसका जो आंसर है पेज नंबर 5 पे, ये यहाँ पे इसकी हमने अर्थ की शेप का मतलब साइज़ बताना था कि साइज़ कितना है। तो एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि पूरा अर्थ का जो साइज़ है वो हमारे पास कितना है, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डज ल्यूनर एंड सोलर इक्लिप्स अकर। इसका आंसर पेज नंबर 13 पे है। पेज नंबर 13 में समरी में 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। हमने सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में बताना था। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन देयर इज़ सोलर इक्लिप्स। अब हमें पता था कि इक्लिप्स बनता क्या है। इक्लिप्स तब बनता है जब अर्थ, सन एंड मून जब मूव करते हैं, तो मूव करने के दौरान ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, इस तरीके से आते हैं कि हमारे पास जो मून है वो सन और अर्थ के बिटवीन में आ जाता है। मून जो है वो सन और अर्थ के बिटवीन आ जाता है, तो वो हमारे पास सोलर इक्लिप्स बनता है। लेकिन जब अर्थ जो है वो सन एंड मून के दरमियान में आ जाता है, तो उस वक्त हमारे पास ल्यूनर इक्लिप्स बनता है। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून देयर इज़ ल्यूनर इक्लिप्स। नाउ स्टूडेंट 5th शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है नेम द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं हमने उनके नाम लिखने, जस्ट नाम लिखने, क्योंकि ये शॉर्ट है तो हमने जस्ट इसके नाम लिखने हैं। इसका आंसर पेज 10 to 12 है, ठीक है। 10 और 12 पे इसका आंसर है, देखते हैं। पेज नंबर 10 पे आपने सबसे पहले कॉन्टिनेंट की हेडिंग्स देनी है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले ऊपर कॉन्टिनेंट की हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आपने जस्ट ये नाम लिखने हैं, ठीक है, सिर्फ नाम लिखते हैं, इसके बारे में डिटेल नहीं बतानी। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। आपने जस्ट इसके नाम लिखने हैं, ऊपर कॉन्टिनेंट हेडिंग दे के नीचे कॉन्टिनेंट्स के नाम। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ओशन की हेडिंग देनी है। ओशन की हेडिंग देने के बाद उसके बाद उनके नाम लिखने हैं, डिटेल नहीं बतानी। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड नॉर्थर्न ओशंस, ये 5 ओशंस हैं। आपने इनके नाम लिखने हैं, इनके बारे में डिटेल नहीं बतानी, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। ये
5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे जिनको आपने ऑलरेडी पहले से इसके नोट्स बना के लिखा हुआ भी है, और इसको सिर्फ लिखने तक नहीं रखना बल्कि आप लोगों ने याद भी करना है। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर नहीं बल्कि लॉन्ग को भी, और जितनी भी इसके बाकी एक्सरसाइज के जो मल्टीपल चॉइस, टिक, क्रॉस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद भी करनी है।